विशेषण स्टार्ट करेंगे। आज हम 6 चैप्टर में ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेसन हमने ये कंप्लीट कर लिया था। तो सभी बच्चे अपनी डिस्कवरिंग बुक ओपन कीजिए। डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर आपका है 86। ठीक है, तो आपने पिछली क्लासेस में हमने 4 विशेषण का क्या अर्थ होता है, विशेषण का अर्थ बताएंगे मुझे। यस का बताइए। यस काव्या। काव्या बच्चे आप बताएंगे मुझे विशेषण का क्या अर्थ होता है। कितनी अच्छी नहीं दिख रही है मैम। हाँ जी बच्चे, क्या बोल रहे हो आप। मैम आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। तीन अभी मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है बच्चे आपको ना। मैम किसी चीज की विशेषता आप मुझे बताइए विशेषण होती है का अर्थ होता है। मैम मैम किसी चीज की विशेषता को विशेषण कहते हैं। यस, विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। क्या अर्थ होता है विशेषण का। विशेषण का अर्थ होता है मैम विशेषता विशेषता। यस, विशेषता। तो विशेषण वे होते हैं जिनसे हमें क्या है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, ठीक है, जिनसे हमें किसी भी के बारे में पता चले, उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या कहते हैं। यस स्टूडेंट, तो आप देखेंगे विशेषण की डेफिनेशन सभी बच्चे अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। विशेषण वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जैसे आपकी उसमें आगे गुण, स्क्रीन शेयर हो रही है मैम, बस इतना आ रहा है टीचर। मैम आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। आपको स्क्रीन मैंने वैसे शेयर कर दी है, मे बी नेटवर्क इशू है आपके वहां, इसलिए आपको शो नहीं हो रही है। अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं तो आप अपनी बुक की पेज ओपन कर सकते हैं। पेज नंबर आपका 86 है डिस्कवरिंग बुक में। ठीक है, उसमें आपको देखिए विशेषण की डेफिनेशन दी हुई है, विशेषण की परिभाषा, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे। विशेषण वे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि जैसे आप विशेषण गुण बता सकते हैं, संज्ञा आदि के बारे में, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें दिया है आपको कि जैसे आपने लेसन पढ़ा, ठीक है, प्रेरक प्रसंग, इसमें आपको आपने थॉमस एडिसन के बारे में पढ़ा, जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में पढ़ा, दशरथ मांझी के बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, उनके कैरेक्टर की हर एक की इसमें विशेषता बताई गई है आपको। ठीक है, विशेषता का विशेषण। ठीक है, विशेषता मतलब कि जो भी किसी चीज की विशेषता है वो कहलाती है विशेषण। ठीक है, जैसे आपने सकारात्मक थॉमस एडिसन, आत्मविश्वासी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु तथा दृढ़ निश्चय दशरथ मांझी के पढ़ा और जाना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए आपके इसमें पैराग्राफ दिया है, इसको आप अच्छे से रीड करेंगे। फिर इसमें आप देखेंगे कि जो शब्द कौन से किस चीज की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जैसे अनगिनत प्रयास के बाद भी जब वे बल्लभ नहीं बना सके, मैं 200 बार असफल नहीं हुआ हूँ। हमें सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहना चाहिए।
डॉक्टर बसु ने वह प्रयोग वास्तविक चेहरे से दोबारा किया। हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इनकी पत्नी प्रतिदिन दुर्गम पहाड़ी पार करती थी। अब देखिए इसमें वाक्य में देखिए, अनगिनत प्रयास के बाद भी वे बल्ब नहीं बना सके। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, पता है ना सबको। प्रयास का क्या अर्थ होता है? कोशिश। और अनगिनत का क्या अर्थ है? अनगिनत अर्थ है कई। ठीक है, तो उसने कितनी बार, थॉमस एडिसन ने, आपको पता है उन्होंने क्या किया था? 200 बार जो था प्रयास किया, फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, कई बार उन्होंने कोशिश की थी बिजली के बल्ब को बनाने की, पर वो क्या थे? सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो अनगिनत प्रयास के बाद भी जब वे बल्ब नहीं बना सके, तो इसमें अनगिनत क्या हुआ? तनवीर मैम विशेषण। विशेषण हुआ कि कितनी, कई बार। ठीक है, कि उन्होंने कई बार कोशिश की पर वो क्या है? सफल नहीं हो पाए। तो इसमें जो अनगिनत शब्द है वो कोशिश करने के बारे में हमें क्या है बता रहा है, उसकी विशेषता का है कि उन्होंने कितनी बार कोशिश की। ठीक है, मैं 200 बार असफल नहीं हुआ हूँ। ये वाक्य आपको पता है थॉमस एडिसन ने कहा था जब लोगों ने उनका क्या था? मजाक उड़ाया था। ठीक है, कि वे बल्ब नहीं बना सके। तो मैं 200 बार असफल नहीं हुआ हूँ। अब इसमें 200 क्या है? मैम अनेक। अनगिनत का अर्थ आपने बता दिया। 200 जो है इसमें संख्या बताई गई है आपको। ठीक है, किसी चीज की कि आप कितनी बार, जैसे इसमें था कि असफल, कि मैं, उन्होंने बोला था कि मैं 200 बार असफल नहीं हुआ। 200 बार क्या है? किसी भी चीज की क्या है? ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, असफल होने की विशेषता बता रहे हैं ये, कि वो कितने, उन्होंने वो पॉजिटिव चीज ली थी। ठीक है, कि मैं 200 बार असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि उन्होंने कहा था ना कि मैं 200 ऐसे तरीके जानता हूँ जिनसे क्या है बल्ब जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें 200 क्या हुआ? विशेषता हुई। ठीक है, हमें सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। सकारात्मक सोच, ये सोच की क्या है? विशेषता बता रहा है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक। सकारात्मक का अर्थ होता है पॉजिटिव। ठीक है, कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक क्या हुआ? हमारी सोच की विशेषता हुई। ठीक है, तो इस तरह से जिस भी चीज, जिन भी मतलब, चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है। यस तेजल। एक्सक्यूज मी मैम। नमस्कार बोलिए। मैम मेरी क्लास लगी। मैम मेरी क्लास भी लगी। मैम आपको करवा रही हूँ। तेजल आपने लेट क्यों ज्वाइन किया बच्चे? मैम टीचर ज्वाइनिंग आ रहा था कब पर, मैम लग ही नहीं रही थी। ओके, तो आप पेज नंबर 86 ओपन करेंगे अपनी डिस्कवरी में। ठीक है, विशेषण करेंगे हम। ओके मैम, थैंक यस, वंशिका पालिया, आप क्या बोल रहे थे बच्चे? वंशिका पालिया। अभ्यास 2 करवा रहे हो? नहीं बच्चे, अभ्यास 2 नहीं करवा रहे हैं अभी मैं आपको विशेषण करवा रही हूँ। ठीक है, ये ओके, तो उसका देखिए, अब आपको विशेषण की डेफिनेशन दी है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता, चाहे गुण है, उसके दोष है, संख्या है आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज की विशेषता। ठीक है, अब विशेषण के भेद हैं, वो विशेषण के भेद हैं। सबसे पहले आपका आता है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद आपका आता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सारनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपका आया गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और विशेषण। ठीक है, लग गया पता। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले आपका है गुणवाचक विशेषण। अब आपका है गुणवाचक विशेषण में देखिए बच्चे, गुणवाचक विशेषण में गुणवाचक किसी नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि जिन विशेषण, स्क्रीन में अभी आपको रुकिए 1 मिनट वेट करेंगे, अभी विजिबल है सभी बच्चों को। आपने कौन सा पेज बताया था? पेज नंबर बच्चे 87। मैम जो विशेषण डिस्कवरिंग बच्चे, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण अवस्था, हाँ जी मेरी क्लास मैम डिस्कनेक्ट 86 पेज नंबर समझ नहीं आया। ओके काव्या बेटा वेट करेंगे, अभी मैं आपको जो करवा रही हूँ आप, ठीक है, फिर मैं आपको ये रिपीट करवा दूंगी। ओके, तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं कि जिन भी संज्ञा शब्द होंगे, सर्वनाम होंगे, जिससे आपको उनके क्या है, किसी भी चीज की गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सभी बच्चे इस डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। मैम ऋषभ मैम स्क्रीन गंदी कर रहा है। अंडरलाइन कर लिए सभी बच्चों ने? यस मैम। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रंग क्या हुआ? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। तो बच्चे रंग बिरंगे क्या हुआ? रंग बिरंगे हुआ फूल की विशेषता। ठीक है, रंग बिरंगे क्या हुआ? फूल की विशेषता हुई कि बाग में कैसे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे। काली कोयल मीठे स्वर में गा रही है, काली कोयल मीठे स्वर में गा रही है। ठीक है, तो अब कोयल की कैसी है, कोयल का रंग कैसा है, काला है, तो ये कोयल की क्या हुई, विशेषता हुई ना, कि कोयल कैसे, कौन से रंग की होती है, काले रंग की होती है, और उसका जो स्वर है वो कैसा है, मीठा है। ठीक है, कैसे स्वर में गा रही है वो, मीठे स्वर में। तो काली और मीठे ये कोयल की विशेषता है। पपीहे की मधुर आवाज सभी को आकर्षक लगती है। अब पपीहे की आवाज कैसी है, मधुर है, और वो सभी को क्या है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो मधुर क्या हुई, मधुर आवाज, तो मधुर क्या हुई, विशेषता हुई। ठीक है, इस तरह से आगे पता कि गुणवाचक विशेषण में जिसमें भी हमें किसी भी वस्तु या चीज या व्यक्ति है, चाहे वो स्थान है, ठीक है, जिनसे हमें उसकी क्या है, गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या है,
संख्यावाचक विशेषण आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में पता चलेगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इस डेफिनेशन को अंडरलाइन करेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। कि जो शब्द क्या है संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 8-10 कबूतर और कुछ चिड़िया दाना चुग रही हैं। तभी एक कहाँ से आई और मजे दाना खाने लगे। सबको दाना चुगते देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब 8-10 कबूतर, अब कबूतरों की संख्या कितनी है 8 और 10, ठीक है। तो ये क्या हुई संख्यावाचक विशेषण। तभी वहां से एक गिलहरी ना जाने कहां से आई। अब एक क्या हुआ एक गिलहरी, गिलहरी की हमें क्या है संख्या बता रहे हैं कि गिलहरी की संख्या कितनी है 1 है। तो ये भी आपका क्या हुआ संख्यावाचक विशेषण। अखिल शर्मा, अक्षित, अदिति स्विच ऑन योर कैमरा। बच्चे कैमरा ऑन होना चाहिए सभी बच्चों का। विनायक शर्मा, युवराज कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। तो इसमें देखिए जिन भी शब्दों से आपको क्या है संख्या पता चली, ठीक है, जो भी आपकी संज्ञा शब्द थे जैसे कबूतर चिड़िया, ठीक है, तो उनकी आपको संख्या के बारे में पता चला तो वो आपका कहलाएगा संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है जैसे आप लोगों ने हाँ जी अवंतिका। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बोलिए। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मैम आपकी बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही है। पेज नंबर शो करने के लिए आपको शेयर की हुई है ना, आप अपना डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर 87 ओपन करके वहां पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे जैसे गिलहरी सभी के हैं संख्या शब्द हैं और इनके लिए जो एक सब कुछ एक ये सब के हैं इनकी संख्या के बताई जा रही है, ठीक है। तो ये आपके कहला रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है जैसे आपको नाम से पता चल रहा है निश्चित संख्यावाचक है जिनकी संख्या क्या होगी निश्चित होगी। ओके नाम से ही पता चल रहा है ना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनकी संख्या क्या है निश्चित है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लो 1, 5, 100, 1 दर्जन, ठीक है, तो ये संख्या क्या है निश्चित है। अब मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, तो 100 रुपए है मुझे निश्चित है कि मेरे पास कितने रुपीज हैं सिर्फ 100 रुपीज हैं, ठीक है। तो ये क्या हुई निश्चित संख्या हुई। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप मार्केट जा रहे हो, मैंने आपको बोला 1 दर्जन केले ले आओ, ठीक है। जैसे मन्नत को बोला मन्नत 1 दर्जन केले ले आओ, तो अब मन्नत को क्या हो गया निश्चित हो गया कि मैम ने कितने दर्जन केले मंगवाए हैं 1 दर्जन, ठीक है। तो ये आपको निश्चित संख्या बता रहा है। तो इसमें ये क्या हुई निश्चित संख्या। दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित नाम से चल रहा है निश्चित जो आपको क्या है निश्चित नहीं होगी संख्या नहीं है
ठीक है। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ, इतना, उतना, बहुत आदि। चिंता मत कीजिए, आदि। ठीक है। तो जैसे तो निश्चित, जैसे मैंने बोला आपको जाओ तुम कुछ अमरूद लेकर आओ। अब कुछ जब मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया तो आपको क्या है, अमरूद की संख्या निश्चित नहीं होगी कि मैम ने कितने मंगवाए हैं, एक मंगवाया है, दो मंगवाए हैं या तीन चार। ठीक है। कुछ जब मैंने बोल दिया तो निश्चित नहीं, आप जितने मर्जी ला सकते हो, चाहे दो ला सकते हो, तीन ला सकते हैं, चार ला सकते हैं। ठीक है। मैंने बहुत खाना खाया। ठीक है। तो बहुत खाना खाया, अब आपको क्या है, मैंने बोला मैंने बहुत खाना खाया। अब आपको संख्या निश्चित नहीं होगी कि मैम ने एक चपाती खाई है, दो खाई है, तीन खाई है। ठीक है। जिनकी संख्या जो है आपको निश्चित नहीं है उसे हम बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चे स्क्रीन को गंदा मत कीजिए, जो बच्चे स्क्रीन को गंदा कर रहे हैं तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी फिर आपको। छोटे बच्चों आप बार बार बोलना पड़ेगा एक ही बात आपको। क्यों स्क्रीन को बार बार गंदा कर रहे हो? उसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में आता है आपको माप तोल से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या आएगा आपका, माप तोल से संबंधित जो विशेषताएं होंगी वो आपकी किसमें आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे आपको मान लो कोई मैंने सब्जी लाने भेजा है तो उसको किसमें मापेंगे किसमें तोलते हैं, मिलीलीटर मीटर में या किलोमीटर में, किलोग्राम या ग्राम में? मैम किलोग्राम में। हाँ। और पानी या दूध मापना हो तो उसको हम किसमें मापेंगे, मीटर, किलोमीटर या लीटर या मिलीलीटर में? मैम मिलीलीटर। मैम लीटर में। लीटर में। लीटर और मिलीलीटर में। अगर हमने रास्ता मापना हो तो उसको हम किलोग्राम में मापेंगे या मीटर या किलोमीटर में? मैम किलोमीटर। मैम किलोमीटर। मीटर और किलोमीटर। परिमाणवाचक विशेषण में आता है जिसमें आप क्या है, माप तोल से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे, अंडरलाइन कीजिए। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल से संबंधित विशेषताएं बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कर ली सभी बच्चों ने अंडरलाइन? यस मैम। ओके बच्चे, तो सुनिए सभी बच्चे, जैसे आपने अभी संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण की तरह से परिमाणवाचक विशेषण में उसी तरह से इसके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है। जो आपने संख्यावाचक विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण में भी आपको क्या है, दो तरह के परिमाणवाचक विशेषण मिलेंगे। सबसे पहले आपका आएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और सेकंड आपका आएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। क्लियर है बात सभी को? यस 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 मैम। कि परिमाणवाचक, जैसे आपने अभी संख्यावाचक विशेषण में पढ़ा ना कि संख्यावाचक विशेषण दो तरह के होते हैं, एक आपका है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक आपका आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
तो उसी तरह से आपका जो परिमाणवाचक विशेषण है उसमें भी दो तरह की इसके भेद है। फर्स्ट की आपका है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और सेकंड है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अभी सबसे पहले हम करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में आप देखेंगे जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल से संबंधित विशेषताएं बताते हैं उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दो तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा आपका आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब आपका है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जिससे कि आपको निश्चित माप तोल का पता चलता है उसे हम बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपका मीटर किलोमीटर, मैंने रिया को बोला 5 किलो टमाटर लाओ, ठीक है। वह अखिल शर्मा प्रतिदिन 1 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। तो अब आपको बात क्लियर होगी कि अखिल जो है कितना किलोमीटर दौड़ता है, 1 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाणवाचक संख्या है, ठीक है। अब मैंने रिया को बोला कि आप मार्केट जाओ और 5 किलो टमाटर लेकर आओ। अब रिया को पता है कि मैंने कितने टमाटर लेकर जाने हैं, 5 किलो। तो ये क्या होगी, निश्चित परिमाण हो गया, ठीक है, जिसमें आपको संख्या जो है वो पता है, ठीक है। उसके बाद आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आपका है जिसमें आपको क्या है, निश्चित माप तो नहीं पता होगा कि आपने उसे कितने जाना है, ठीक है। तो जो निश्चित माप तोल नहीं बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे आपका थोड़ा सा, कुछ, आधी, ये सभी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण। जैसे मैं कुछ दूरी पर है, मैंने बोला मेरा विद्यालय क्या है, घर से कुछ दूरी पर है। अब आपको क्या है, निश्चित माप तो नहीं पता चला, निश्चित माप नहीं पता चला कि कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर दूरी पर है या 200 मीटर की दूरी पर